ओम शांति। 19 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर है, जब बच्चे सर्विस का समाचार का पत्र लिखते हैं। बाबा, आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की। देखो बाबा को खुशी कब होती है कि जब हम समाचार देते हैं तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश। खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस के समाचार लिखना है। गीत है, चलो चले माँ। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुग दुनिया को दैवी फूल कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलने का राज सबको समझाएंगे। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, बल गीता में राजयोग लिखा है। तुम देखते हो, फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं। फूलों की दुनिया में जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग जाए। भगवान उवाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्य ने फिर कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में खुदाई जादू है। तो काठ की मुरली में खुदाई जादू हो न सके, वो तो मुख से मुरली बजाते हैं। अब ये बच्चे समझते हैं यह बरोबर राजयोग है, अर्थात पढ़ाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, बाबा सम्मुख पढ़ाते हैं। इसमें काठ की मुरली की कोई बात नहीं। ये बातें ही निराली है। ये किसी को भी पता नहीं कि भगवान निराकार स्वयं पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, उसको ही जादूगर कहते हैं। खुदा, खुदा का अर्थ है खुद खुद आकर हमको ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बाबा आकर देखो कितना ऊंच पाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वो राजयोग नहीं सीखी। मीरा को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मीरा का नाम तो भक्त माला में आता है, ये तो ज्ञान माला है। रात दिन का फर्क है भक्त माला और ज्ञान माला में। तो समझाना चाहिए, यह ज्ञान देने वाला वो अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे, उन्हों को ही वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख है। भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते होंगे। देखो ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा ने शरीर लिया, उसका नाम ब्रह्मा रखा। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सिखाना है।
पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी है। यहाँ भी बाप कहते घड़ी घड़ी मुझे याद करो, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो तो ज़रूर अच्छा पद पाएंगे। देखो कोई कारण रोज नहीं पढ़ सकते तो 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार से बाबा को याद कर सकते हैं। लक्ष्य को पकड़ लिया, बाकी टाल टालियां पत्ते ये तो चक्र हो गया। देखो तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाना है। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी धर्म का झाड़ है। तो पहले एक धर्म रहता है, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। तो झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है। इतना सहज राज है, ड्रामा बाबा ने समझाया है। बुद्धि में धारणा करनी है, दूसरों को समझाना है, 2 बाप का परिचय भी ज़रूर देना है। देखो बाबा कंसपुरी से विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, तो कंसपुरी और विष्णुपुरी तुरंत तो होगा नहीं, बीच में संगम चाहिए ना। तो तुम बच्चों के लिए ये संगम है, बाकी सबके लिए ये कलयुग है। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ, तुम रावण रूपी लंका में पड़े हो। तो बाबा कहते मैं वहां से तुमको छुड़ाने आया हूँ। तो पहले पहले निश्चय पक्का रहना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, उनसे हमको वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी भी चुकन नहीं है, निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। बाप पढ़ाते हैं उससे स्वर्ग का सुख का वर्षा मिल रहा है, ये तो सर्टन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठना होता है। हमारा एम क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। या तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी डोएंगे। प्रजा भी तो अच्छी चाहिए ना, तो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाले प्रजा भी भरी ढोएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझना और समझाना है। निश्चय में ही विजय है। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते, अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्यति, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कितना फर्क हो जाता है, गिरे तो चांडाल, चढ़े तो बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। यह निश्चय होना चाहिए, निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप टीचर सदगुरु को छोड़ा। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते, मतलब ब्रह्मा द्वारा बड़ा युक्ति से समझाना है। तो बच्चों को समझाना चाहिए, पहले तो निश्चय करना है। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया कभी तीखा जाती है। पहले पहले निश्चय बैठ कि बाप का परिचय सबको देना है। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, वो हमको राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते ये निश्चय बैठना बहुत जरूरी है। तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। बच्चों को सर्विस का सबूत जरूर देना चाहिए। बाबा हमने ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए हैं, ऊपर में शिव त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय, ये पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं लिखो, सर्विस के समाचार की लिखो। ये बाबा ये सर्विस हमने की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता।
कितना अच्छा बाबा समझाते हैं। तो दो बाप के पॉइंट्स भी समझाने हैं, एक पारलौकिक बाप, एक लौकिक बाप। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तो तुम कितनी मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तो मेरे एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, बाबा ने हमको दत्तक लिया है। तो बाबा कहते हैं यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ जो शिव बाबा स्थापन करते हैं। पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों को रुद्र ज्ञान देकर रचते हैं जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यह यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना, निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना, यज्ञ की संभाल करने व पक्का ब्राह्मण बनने में बाबा कहते पूरा निश्चय बुद्धि बनना। वरदान, ज्ञान स्वरूप बन कर्म की फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़कर किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन के हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई इसे किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरिफिकेशन कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार वहां जाता रहेगा। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्मों की फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। ओम शांति।